है। इसी कड़ी में मंत्री दानिश आजाद ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता का आभार जताया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि यूपी की सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल होगी। आप भी सुनिए दानिश आजाद ने क्या कुछ कहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के लिए जहां मुश्किलें पैदा की हैं, वहीं भाजपा इन चुनावों के नतीजों से बेहद उत्साहित है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश में मंत्री दानिश आजाद साहब हैं। हरियाणा के नतीजे तो बिल्कुल अप्रत्याशित रहे। एग्जिट पोल में जहां कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही थी, उन नतीजों पर कल हवा फिर गई। नहीं, वो तो शुरुआत से ही अगर वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखते तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी सरकार के प्रति एक सकारात्मक भाव था हरियाणा में। और जिस तरीके से हरियाणा के हमारी सम्मानित जनता ने कल जो है ऐतिहासिक जो एक जीत हासिल कराई भारतीय जनता पार्टी को, जो एक विश्वास जताया, हम उन्हें पूरा यकीन दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के चौमुखी विकास के लिए हमारी पार्टी ईमानदारी से काम करेगी। और हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री मोदी जी को तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से हम बधाई देते हैं और वहाँ की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों के बाईपोल होने हैं। ऐसे में उन चुनाव के नतीजों से भाजपाई थोड़ा सा उत्साहित होंगे, क्योंकि इधर तो लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने परफॉर्म किया, वो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, इन हर सीटों पर पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी भी और हम ऐतिहासिक जीत भी हासिल करेंगे। प्रदेश का विकास ये हमारी योगी सरकार का एजेंडा है और निश्चित तौर पे हमारे एजेंडे पे जनता ने अपने विश्वास की मुहर हमेशा लगाई है। ये 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने वाले हैं, आप सब देखेंगे कि हम वहाँ पे जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश को उन्नति के पथ पे आगे ले जाने का काम करेंगे। हालांकि हरियाणा के जो नतीजे रहे, उसके बाद अब कांग्रेस बैकफुट पर है। खबरें हैं कि जो समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की बार्गेन कर रहे थे, अब 1 सीट पर आ गए हैं। मनोबल टूट रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव है कांग्रेस पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी को एक सिरे से जनता ने भी नकार दिया है और जो इंडिया अलायंस के गठबंधन उनके, वो भी लगातार उनको नकार रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा जनता जानती है। जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनका एजेंडा केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना है। इनका एजेंडा केवल और केवल जनता को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। लेकिन हम ईमानदारी से, हमारे मोदी सरकार, हम उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार जनता की सेवा के लिए कर्मठता से काम कर रही है। करहल से एक खबर है, जहां पर समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संघमित्रा मौर्य का नाम चल रहा है। लगता है कि अगर संघमित्रा मौर्य भाजपा की बाई इलेक्शन की कैंडिडेट होती हैं तो एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है सपा के गढ़ में। देखिए, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हमारे शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है और जो भी इस दिशा में जो डिसीजन होगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व आप सबको अवगत कराएगा। शुक्रिया। दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ थे और साफ तौर से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सभी सीटें जीतेगी और गठबंधन का कोई भी असर इस पर नहीं होगा। कैमरा पर्सन अमर के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अलीगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह आज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अलीगढ़ पहुंचे। बातचीत प्रदेश अध्यक्ष जी से करेंगे। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में अलीगढ़ की जो खैर विधानसभा है, जाट बाहुल्य इलाका बोला जाता है, क्या उम्मीद की जाए, कैसा यहाँ का रिस्पॉन्स रहेगा? निश्चित रूप से इस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमें लगातार स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और हमारी नीतियों के साथ इस क्षेत्र के लोग खड़े हैं। और निश्चित रूप से जब विधानसभा का उपचुनाव होगा, हमारी पूरी तैयारी है और हम लोग अलग अलग संगठनात्मक गतिविधियों के माध्यम से उस तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है बड़े अंतर से भाजपा योगी जी के नेतृत्व में जीतेगी। लास्ट सवाल है मेरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कटोगे तो बटोगे, इसका हरियाणा चुनाव पर कितना असर देखने को मिला है? हम लोग सामाजिक समरसता की बात, हमारी प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों को एड्रेस करते हैं और हमारी बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 सभाएं की, 13 में से 9 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये थे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतकर मानेगी। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए
उपचुनाव के रण को पता करने के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कानपुर की सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इंडिया न्यूज की टीम से खास बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। सीटों पर उपचुनाव होना है। कानपुर की सीसामऊ सीट जो है बीजेपी के लिए हमेशा नाक का सवाल रही है। तत्कालीन विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में आगजनी और फोर्जरी के मामले में बंद है। ऐसे में सपा ने प्रत्याशी के तौर पर इरफान की पत्नी को इस बार सीसामऊ विधानसभा से उतारा है। इस वक्त हमारे साथ जो है सपा प्रत्याशी नसीम मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं उपचुनाव को लेकर। नसीम जी, कैसा लग रहा है जो सपा ने आपको प्रत्याशी घोषित करा है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्राध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये भरोसा हम पे दिखाया है और हमारे परिवार पे ये भरोसा दिखाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह से भी दुआ करते हैं और मेहनत भी पूरी रहेगी कि सीट हम लोग जीत कर ही उनके पास जाए इंशाल्लाह। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे? आप जब जनता के बीच जाएंगी, 2 साल हो गए हैं, जो मौजूदा विधायक रहे वो जेल में बंद है, क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा विकास का भी रहेगा क्योंकि काम भी नहीं हो पाए 2 साल से और जो है काम काफी रुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह विकास का भी मुद्दा है बहुत बड़ा और विधायक जी के साथ जो चीजें हुई है वो पूरी जनता भी जानती है। आपकी मुलाकात आपके शौहर से हुई? जी, कल हुई थी हमारी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने समझाते हैं हर चीज के लिए और चुनाव के लिए भी कहा था तैयार रहना, हो सकता है किसी भी वक्त घोषणा हो जाएगी। पहली बार आप पॉलिटिक्स में उतर रही हैं, कैसा महसूस करेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको महसूस हो रही, बहुत बड़ी। मतलब हम ये मेरे सोच से भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे इसमें भी कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम, जिन्होंने हमें बताया कि उनका जो मुद्दा भी जो है वो विकास का रहेगा और विकास को मुद्दे पर ही वो सीसामऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। कैमरा पर्सन सलमान हैदर के साथ जेबा खान, इंडिया न्यूज, कानपुर। सरवस्ती से बड़ी खबर है, जहां पर बीकेयू अराजनैतिक कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। बहराइच भिनगा मार्ग को किया चक्का जाम। किसानों ने जमकर किया धरना प्रदर्शन। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक से जिलाध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा, जनपद सरवस्ती। मेरा कोई चक्का जाम नहीं था। हमारे कुछ 10 से 15 बिंदु को लेकर कार ज्ञापन बनाकर हम कलेक्ट्रेट साहब को देने जा रहे थे। अपने साधन से जा रहे थे और मुझे पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर रोकने का काम किया। आगे जाने नहीं दे रही, इसलिए हम लोग मजबूर होकर बैठे हुए हैं शांति से। क्योंकि जब हम यहाँ पर रुके तो पुलिस प्रशासन जो है कुछ विलोम लगाने का प्रयास किया कि आप लोग आओ। अवैध भाषा बोल रहे हैं, तो हमने ये प्रयास किया कि शांति का जो है हम जारी हैं और शांति बना के हम शांति से बैठे हुए हैं। अब क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है, सिर्फ पुलिस प्रशासन रोकने का काम किया है, कोई आश्वासन नहीं मिला। बलिया से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री काशीराम मिश्र के बेटे पर हमला किया गया है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बेटे और सुरक्षाकर्मी पर हुआ था हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि बड़ी खबर है, बेटे सुरक्षाकर्मी पर हमला। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि थाने में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 पक्षों में जमकर कोई मारपीट पुलिस के सामने होती रही। मारपीट पुलिसकर्मी बनाते रहे मारपीट का वीडियो। थाने में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और यहाँ हैरानी की बात यह है कि पुलिस मारपीट का वीडियो बनाती रही। ऐसे में सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। पुलिस को मामले को शांत कराना चाहिए कि वीडियो बनाना चाहिए। जी हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया। ये जो वीडियो है 15-16 दिन पुराना वीडियो है, जिसमें कि 2 पक्ष जो है एक के बाद एक थाने पर अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए
आए हुए थे। उनकी कंप्लेन थी कि दोनों पक्ष जो है रामलीला कमेटी अपने के मेंबर्स हैं और इनके बीच में आपस में ही कुछ विवाद था और दोनों मेंबर्स जब पहुंचे एक के बाद एक तो उनका थाने के में ही झगड़ा हो गया। दोनों ने अपने अपने प्रार्थना पत्र दिए थे। उस समय करीबन रात के 8 बज रहे थे और जो है जो इंस्पेक्टर और एसएसआई और समेत सब इंस्पेक्टर जो थे जो थाने के वो गश्त पे थे और वहां पर जो कार्यालय में उपस्थित सिपाही द्वारा वीडियोग्राफी भी की गई है घटना की। फिर वीडियोग्राफी के आधार पर जिन लोगों ने भी वहां थाने पर झगड़ा किया था उन पे करीब 16 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है और 3 लोगों के विरुद्ध जो है शांति भंग करने की धारा में चालान भी किया गया था और इसमें आगे की कार्रवाई। आगरा में डिजिटल अरेस्ट की तीसरी घटना सामने आई है। महिला को 50 मिनट तक बैंक का